आगे टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th का संस्कृत जो है वो लेकर आए हैं। क्लास 10th का संस्कृत और पंचम पाठ है और नाम है भारत महिमा, जिसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। अब कहता है कि अस्माकम देश भारत वर्ष मिति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश जो है वह भारतवर्ष है। अस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च कर्मश पदम गृहीतम अस्ति। अब कह रहा है कि यह जो पाठ है यानी भारत महिमा पाठ जो है संस्कृत में क्लास 10th में जो है ये 5वां पाठ भारत महिमा, यह जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय पद से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ जो है श्लोक है वो कुछ पुराणों से दिया गया है और भागवत पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। अब इसके बारे में पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी पहला श्लोक जो है, श्लोक होता है, ठीक है, मंत्र नहीं होता, श्लोक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें श्लोक होता है। श्लोक बहुत से चर्चाएं करते हैं कि इसमें मंत्र है, मंत्र नहीं है, इसमें 5 श्लोक है। ठीक है, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, अब है पहला क्वेश्चन है कि गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। आवाज थोड़ा सा है, फिर भी देखिए, कहता गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषासुरत्वात्। कह रहा है कि देवतागण यानी देवतागण जो है वह भी गीतों को गाते हैं, देवतागण जो है गीतों को गाते हैं और कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष धन्य है, वह मनुष्य धन्य है जो यह देवत्व रूप में इस भारत भूमि पर जन्म लिया है और जन्म लेकर योग साधना करने का मौका प्राप्त किया है। अब दूसरा क्वेश्चन है यानी दूसरा श्लोक कह रहा है अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि यजन्म लब्धम नृषु भारत अजीरे मुकुंद से बिको से बो पैकम अस्प्रियाहीन। यानी कि यह भारत भूमि जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही जहाँ की अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपने अंदर के जाति धर्म को छोड़कर एकत्व भावना यानी एकता के भावना से मिलजुल कर रहते हैं। अब अगला श्लोक है आधुनिकी यानी पुराणों से, देखिए, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेत तो विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहत्वम भावम बहंतो वसंती। यानी इस प्रकार यहाँ जो है यानी कह रहा है कि यम निर्मला यानी यह प्रसिद्ध भूमि भारत भूमि जो है ये बहुत ही ममतामयी है। क्या है? बहुत ही ममतामयी है। यहाँ जाति धर्म अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और यह सभी आपस में मिलकर रहते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलकर रहते हैं। ठीक है, अब जो ये श्लोक जो था, पहला श्लोक था गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। यानी यहाँ कह रहा है कि भारत भूमि जो है स्वर्ग के समान है, यानी यहाँ देवता भी गीत गाते हैं, यानी पूरा सार जो है इसका यही है और यह बहुत शोभनीय है। यहाँ पे लोग जो जन्म लेते हैं उसे हरि का सेवा करने का मौका मिलता है, इसलिए देवता लोग भी इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए ललायित है। ठीक है, अब अगला कहता है विशाल अस्मय दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वते निर्झरे भव्य भूति बहंती भीरे शाम शुभा चाप गाभी। यानी यह भारत भूमि जो है, यह धरती जो है अति विशाल है। क्या है? विशाल है, रम्य रूपा है, कल्याणप्रद है और यहाँ जो है पर्वत निर्झर झरना नदी जो है भारत भूमि यानी भारत की सेवा करती है यानी पांव पखारती है। ठीक है, अब लास्ट श्लोक है जगत गौरवम भारत शोभनीयम सदा अस्माभिरतो तथा पूज्यनियम भवेत देश भक्ति शमेशाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जिन्या।
कहता है कि यह भारत जो है वह जगत का यानी विश्व का गौरव है। क्या है? विश्व का गौरव है और यह संसार में शोभनीय है। क्या है? शोभनीय है, पूजनीय है और यह आदर्श है। आदर्श प्रादर्श यानी यहाँ जो है सभी लोग अपनी आपसी मनमुटाव को छोड़कर भूलकर देश भक्ति के बंधन में यानी भक्ति भावना के बंधन में मातृभूमि भक्ति में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। और क्लास 10th का संस्कृत खास करके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।